देखो सिंपल बात है कि नो डाउट जितने सारे टीचर्स कंट्रोवर्सी कर रहे हैं यूट्यूब पर आकर, अनअकैडमी, फिजिक्स वाले, धर्त अग्रवाल वाले और अनअकैडमी वाले ब्लेम करे जा रहा है बहुत सारे टीचरों को कि ये लोग भिखारी हैं, 5,000 में पूरा एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, ये लोग पता नहीं क्या क्या। पर कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इन लोगों के कंट्रोवर्सी के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस में हो जा रहे हैं। और अगर थोड़ा सा बाप का शर्म है, अपनी भिक्षा या फिजिक्स वाला, रिक्शा वाला का जो भी है, उन लोग को आके बोलना कि थोड़ा सा आके मतलब मर्द की तरह फेस टू फेस बात कर ले। नहीं तो इन लोग है ना, एक गंदे नाली की पैदाइश लोग, ठीक है, मतलब भिखारी लोग, 5,000 में पढ़ने वाले, 4,000 में पढ़ने वाले, ठीक है नहीं, 3,000 4,000 में पढ़ने वाले। बट इनको ये नहीं पता कि कहीं भी अगर आप जाइएगा ना, एंट्रेंस एग्जाम होता है सबका, प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम, जैसा अनअकैडमी कंडक्ट कराता है ना प्लस के लिए, डिस्काउंट के लिए, एलन, फिटजी, रेजोनेंस, बंसल, ये सब है कि प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। फिजिक्स वाला इतना गरीब, इतना मतलब दुखिया आदमी है, उसको तो कहीं से कुछ भी करके पैसा कमाना है ना। लोग जो भी यूट्यूबर है, नॉट ओनली आई एम मेंशनिंग इट टू दिस टू पीपल, ठीक है, इन लोग यही करता है। I know that I am savage, okay, I will literally destroy anyone, कोई भी आएगा ना डिस्ट्रॉय। देखो अनुराग, आपको मैं बता दे रहा हूँ रहता है कि नहीं करता है। अब क्या बताए, अमन धतरवाल और फिजिक्स वाला इतना गरीब, इतना मतलब दुखिया आदमी है, उसको तो कहीं से कुछ भी करके पैसा कमाना है ना, ठीक है। वो इस बात को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज है कि अनअकैडमी वाले फीस वाले को ब्लेम कर रहा है, फीस वाला अनअकैडमी को ब्लेम कर रहा है। नो डाउट हर एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है और उसमें बच्चे कंफ्यूज होकर आपस में मोटिवेट कर ले रहे हैं। कुछ फीस वाले के स्टूडेंट, कुछ अनअकैडमी वाले के स्टूडेंट आपस में अगर कहीं मिल जा रहा है तो द्वंद्व युद्ध स्टार्ट हो जा रहा है। वो खुद को बेटर साबित कर रहा है, वो खुद को बेटर साबित कर रहा है, और इसमें बातें बहुत लंबी बढ़ जा रही है। पर वो लोग वहाँ बैठकर इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि और क्या माहौल में चल रहा है। अभी बगल में ही 2 स्टूडेंट थे, अभी उसमें एक तो अनअकैडमी का था और उसमें फीस वाला का था, ठीक है, नो डाउट दोनों ऊपर नीचे रूम में रेंट में पढ़ रहे थे और दोनों ही आपस में लड़ गए। अब ये लोग के चक्कर में अब उनके यहाँ देखो बहुत बवाल मच गया, बहुत सारे फैमिली आ गई, फैमिली में युद्ध स्टार्ट हो गया, सब कहाँ से कहाँ तक चले गए। और पर ये लोग मज़े ले रहे हैं। अरे यार, आप एक शिक्षक हो, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाओ बच्चों को। नो डाउट आप सभी के कंटेंट अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हो, तो पढ़ाओ ना अपना। इस बात पर क्यों आप आकर टिप्पा टिप्पणी करते हो कि हम बेटर हैं, वो ख़राब है, वो 5,000 में भिखारी है, वो भीख मांगता है, वो ऐसे करता है। वो भिखारी स्टूडेंट 5,000 में पढ़ते हैं, यानी कि 5,000 में पढ़ने वाला स्टूडेंट भिखारी है। अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपने इंडियन सिटीजन होने का कि सोचो कि एजुकेशन को वो लोग बिजनेस नहीं बना रहा है और वो 5,000 में उन कंटेंट को बेच दे रहे हैं सब, जो आप 35,000 40,000 में दे रहे हो। नो डाउट वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि वो किसी बच्चे की, देखो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों लड़के फॉर्म भर रहे हैं, नो डाउट हज़ारों बच्चे के सपने हैं IIT में जाने का, पर बहुत सारे बच्चे उस सपने को देख रहे हैं पर उड़ान नहीं भर पा रहे, क्योंकि उनके पास उतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है कि वो इतना एफोर्ड कर पाएँ और आपकी फ़ीस को दे पाएँ और वहाँ पहुँच पाएँ। पर वो उन बच्चों के लिए सपोर्ट कर रहा है, खड़ा है व्यक्ति, लगा है डेडिकेशन के साथ, उसकी पूरी टीम पूरी मेहनत कर रही है, रात दिन लगी है कि नहीं वो बच्चे भी उस आगे बढ़े जिनके पास वो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है और अपने आप को काफ़ी उस बुलंदी पर ले जाएं जहां तक वो जाना चाहते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे गरीब हैं, वो गरीब लोग 5,000 पढ़ते हैं, गरीब लोग 4,000 पढ़ते हैं। ये आप एज ए टीचर कहाँ शोभा देता है आपके चेहरे पर, आपके इस क्वालिटी पर कि नहीं आप ऐसे बोल रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो सर। इस बात को आप थोड़ा ज़रा समझो। हमारे समुदाय में बहुत सारे हिस्से हैं जिसे हमें उनको भी बढ़ावा देना है। हम टीचर एज हमें ये नहीं सोचना है कि हम कितना कमा पा रहे हैं, हम कितना कमा पा रहे हैं, हम कितना चार्ज रख रहे हैं और हम चार्ज जितना रख रहे हैं वो कम क्यों दे रहा है। अरे हमें एज ए टीचर ये सोचना चाहिए कि एक समुदाय का हिस्सा अभी छूट रहा है, हमारे एजुकेशन से, हमारे नॉलेज से भी वंचित है, उसे हम उस मूल धारा में कैसे लाने की कोशिश करें, जो भी इस चीज़ को समझे और अपने सपने को पहुँचे, जो सपना है वो उसको वो देखे।
जो सपना वो देखा है वहाँ तक पहुँचे। लेकिन आप एज ए टीचर बस कंट्रोवर्सी करने के पीछे लगे हो कि वो गरीब है, वो ये है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे अगर आपको इतना ही बहुत ज़्यादा अपने कंटेंट में भरोसा है, बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप बहुत ज़्यादा कहते हो कि अरे सब तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम अपने मन से लिखते हैं, लिख कर पढ़ाते हैं। अरे यार फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है, समुद्र है, इसमें पकड़ बनाना किसी की बस की बात नहीं है। आप जेईई कंटेंट पकड़ बना सकते हो। मैं अपने आप को अभी भी आईआईटी का छात्र बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं टीचर हूँ। देखो बावजूद भी मैं टीचिंग लाइन में कूदा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस सीख रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्ट हो रहा हूँ कि कैसे एजुकेशन को पहुँचानी है, कैसे बच्चों को डीलिंग करनी है, कैसे बातें करनी है। नो डाउट आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कुछ भी बच्चों के प्रति कुछ भी आप कंट्रोवर्सी स्टार्ट करो, ब्लेम करो, क्लेम करो। इसका मतलब ये नहीं निकलता है। आप इस चीज़ को ज़्यादा समझो। अगर आपको फीस में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लिख कर बच्चों को डील करते हो, तो अच्छी बात है ना। आपके यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, आपके यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा आएंगे, आपको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अरे जिस फ्रेम से आप सेलिब्रिटी बने हो ना, उस फ्रेम को हटाकर बस देखो, आप कहीं नहीं रह जाओगे इस इंडिया में। आप ही एक योद्धा नहीं हो, यहाँ पर ऐसे हज़ारों योद्धा हैं जो बस उनके चेहरे बस सामने नहीं आए हैं। तो आप इस बात को लेकर मत घमंड करो कि नहीं हम पॉपुलर हैं और हमारी पॉपुलरिटी इतना है और लोग भिखारी लोग आकर हमारी पॉपुलरिटी को छीनना चाह रहे हैं। अरे अब क्या हम बताएं एजुकेशन को लेकर, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा फीस है। देखो मैं आज, लेकिन आप लगे हो उस कंट्रोवर्सी के पीछे बढ़े हो। अरे यार मेरा रोज़गार पीछे हो रहा है, मेरा धंधा ठप हो रहा है, दूसरे वाले का धंधा बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो भाई देखो हाँ, वो गरीब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे सारे यूट्यूब वालों को आप गलिया चुके हो। अरे आपके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या आप धतरगुरार फीस वाला अनअकैडमी क्या बतिया रहे हो? ठीक है, नो डाउट हमें नहीं पता करना है, लेकिन आप पूरे यूट्यूब वालों को ब्लेम कर रहे हो, गलिया आ रहे हो, गंदे नाली कीड़ा बोल रहे हो। ये मतलब कहाँ का शोभा देता है आपके ऊपर? मतलब कोई यूट्यूबर आकर आपको ऐसे नहीं कह रहा है, नहीं बता रहा है, तो आप मतलब क्या हम बताएं? अरे आप एक शिक्षक हो, एक गुरु हो, पहले गुरु होने का पहले फ़र्ज़ तो निभाओ। गुरु होने के लिए 18 श्रृंगार की ज़रूरत होती है। जिस तरह से एक औरत को अच्छी बनने के लिए 18 श्रृंगार चाहिए, उसी तरह से एक गुरु को अच्छा गुरु बनने के लिए 18 श्रृंगार चाहिए। उसमें तो एक भी लक्षण नहीं लगते हैं। क्या ढंग के पहले शिक्षक तो बन लो पहले, और उसके बाद ब्लेम करना है कि नहीं ये ख़राब है, वो ख़राब है, वो भिखारी है, वो कम में पढ़ाता है, वो ज़्यादा पढ़ाता है। अरे तुम्हें प्राउड ऑफ फील होना चाहिए आपको कि हमारे इंडिया में वैसे भी युवा काम कर रहे हैं जहाँ पर एजुकेशन को मायने इस बात से नहीं देते हैं कि हम कितना रुपया हम पढ़ा रहे हैं। वो इस बात को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं हम कम पैसे में भी 30,000 की कंटेंट को हम फ्री में दे सकते हैं। और ये उन बच्चों के लिए नींव बन चुके हैं, इन बच्चों के लिए जड़ बन चुके हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, उसके बावजूद भी, और ये उनको पढ़कर, ये उनको समझकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आप उन समुदाय के हिस्से को भी नहीं समझ पा रहे हो जो समुदाय हमसे पिछड़ रहा है। आईआईटी के सपने लाखों लड़के देख रहे हैं, पर उन लाखों लोग में बहुत सारे उस समुदाय के लड़के हैं जो नो डाउट उनके पास बहुत फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और वो अपने सपने को पूरा कर ले रहे हैं। आपके यहाँ कोटा जाकर, पटना जाकर, दिल्ली जाकर नो डाउट पैसा बहुत ज़्यादा है, पे कर रहे हैं और अपना पढ़ाई कर पा रहे हैं, पर उनका क्या? तो उनके लिए अगर 4 लोग सोचने आ रहे हैं तो आपकी जल रही है। अरे क्यों भाई? आपको अगर बहुत अच्छी, देखो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, एज ज़िंदगी की फील्ड में तो बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, हम तो सीख रहे हैं, पर अभी सब उसी दौर में है। ये खुद को कहना गलत है कि मुझे बहुत ज़्यादा घमंड है अपनी चीज़ पर और मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल है। आप अभी बहुत वंचित हो, आप इस एजुकेशन फील्ड में आप नहीं समझ पा रहे हो। आप जेईई के कंटेंट को पकड़ बनाए हो बस, और मान लेते हैं नो डाउट आप बहुत अच्छी अच्छी बुकें सॉल्व की हो, बहुत बुकें भी लिख चुके हो, आपकी पकड़ वहीं तक है। अरे फिजिक्स का बहुत सारे हिस्सा है, आप बस एक हिस्से को पकड़ने में अपना 45 साल की उम्र बिता दिया। अभी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिसे आप जानते तक भी नहीं हो फिजिक्स के। तो आप इस बात को लेकर नहीं आप कंट्रोवर्सी करो, इससे सीधे सीधे साइड इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप ऐसे कंट्रोवर्सी करना सब लोग बंद करो, और आप, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा कर रहा है, हम उसको गलिया रहे हैं, हम उसको गंदी नाली कीड़ा बोल रहे हैं, हम उसको गरीब बोल रहे हैं, उसको हम भिखारी बोल रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है।
तो ये आपका सोचना एक हो सकता है कि आप अच्छे कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं एक विचारधारा जो है आप शिक्षा पर, एक टीचर पर, एक गुरु पर शोभा नहीं देती है। दूसरी बात है कि आप इस कंट्रोवर्सी को आप लोग बंद करो, क्योंकि इससे सबसे अधिक साइड इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ रही है। बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, फीस वाला अनअकैडमी वाला कहीं मिल जा रहा है तो आपस में द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं कि नहीं यार तू हमारा बेटर, तो हमारा बेटर, और वो अब कहीं मैटर दूर तक फैल जा रहा है और आप लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। ऐसे बहुत सारे केस आ गए। तो आप उस चीज़ को समझो, आप अपना एजुकेशन दो, आप बेटर दोगे आपके यहाँ लेके जाएंगे, वो बेटर देगा उसके यहाँ लेके जाएंगे। इसमें ऐसा चीज़ नहीं है। सब यहाँ पर एक युद्ध ही, सब यहाँ पर डेंजर से डेंजर पड़े हैं, सबके पास अपना ज्ञान है। सब जिसको जितना लोग लाइक करेंगे, जिसको जितना लोग प्यार करेंगे, जिसको जितना सपोर्ट करेंगे, उसके यहाँ फेवर में लोग जाएंगे। आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपके वाले आपके पास रहेंगे, उसको पसंद करते हैं, उसके वाले उसके पास जाएंगे। अब इसमें ये कहाँ गया है कि नहीं यार सारे के सारे स्टूडेंट मेरे यहाँ बस पढ़ो, ये मतलब नहीं है। अरे जो अगला व्यक्ति पढ़ा रहा है उसके पास भी कुछ शायद हो सकता है वो बच्चा कमज़ोर हो, वो आपकी स्मार्टनेस भाषा ना समझ पा रहा, पर उसकी भाषा वो समझ पा रहा, तो आपके पास जाने के बाद तो ऐसे नहीं कुछ समझ पाएगा और ऐसे ही बेकार है। अगर वो समझा कर उसे कुछ दे पा रहा है, वो पढ़ा पा रहा है, तो नो डाउट आपकी जल क्या रही है। तो इस बात को आप समझो। आप सभी टीचरों को आप ब्लेम करना स्टार्ट कर दे कि सारे यूट्यूब वाले को मैं बोल रहा हूँ, किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या मतलब निकलता है? बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो चुके हो, बहुत ज़्यादा सब पढ़ाकू हो चुके हो। हम लोग तो लगता है कि सही झोला छाप आ गए हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, बस कुछ ज्ञान ही नहीं है। आप एक गुरु हो, एक शिक्षक हो, मैं हर एक शिक्षक का रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं हर उस शिक्षक का रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपने ज्ञान से जिस एरिया में वो रह रहा है उस एरिया में लोगों को एक ढंग की बातें कर रहा है, सिखा रहा है, उनके जुनून पैदा कर रहा है कि नहीं भाई सपने देखो, आप हकदार हो उसके। ठीक है, जो बच्चे कोटा पढ़ना नहीं जा रहे हैं उनके लिए अगर कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे है कि आपको प्राउड ऑफ फील होना चाहिए, और आप भी सपोर्ट करो ना अगर आपके पास बजट है तो। वो उतने कम पैसे में सबको सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट उसकी टीम बहुत अच्छी है, टीम डेडिकेटिव है, टीम पूरी सपोर्ट करे। नहीं भाई चलो हमारे सैलरी में से 10 रुपया कम देना लेकिन बच्चों को फीस कम लो, हमारे सैलरी में से 20 रुपया कम लेना लेकिन बच्चों की फीस में से कटौती करो। तो आप इस पहल को समझो, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं है, पर ये आपकी गलत धारणाएं हैं, गलत मानसिकता है कि आप दूसरे टीचरों को ब्लेम करें, क्लेम करें कि नहीं वो गंदी नाली किया है, वो ये है, वो ये है, वो भिखारी लोग हैं, 5000 में फ्री में पढ़ा रहे हैं। क्या इससे आपको होता है? आप अपना देखो, अपना चलाओ, ज़िंदगी बनाए। पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आए, बहुत सारे लोग चमके, बहुत सारे पढ़ाए। एक बंदा अकेला खड़ा होकर अगर अपनी टीम को कम पैसे में दे रहा है तो आप सब लोगों की फटी पड़ी है, सब लोग उसके पीछे पड़े हो। देखो हम किसी फेवर में नहीं बता रहे हैं, हमें सबसे अधिक इस बात का तकलीफ़ लगा है कि आप पूरे यूट्यूब वालों को गली आया हो। सारे यूट्यूब वाले को मैं बोल रहा हूँ, एक किसी पार्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ। आपके बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा है, हमें नहीं पता आप सब किसके लिए लड़ रहे हो, हमें नहीं पता कि आप किसके लिए अपन इसमें युद्ध स्टार्ट किए हो। आपके बच्चे उसको बोल रहे हैं, उसके बच्चे उसको बोल रहे हैं, आप आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, आप इधर से कुछ कमेंट कर रहे हो, वो उधर से रिप्लाई आ रहा है। हमें इस सबसे मतलब नहीं रखना है, पर आप इस बात को बोलते समय ध्यान में रख कर बोलो कि इस यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक, ऐसे टीचर हैं जो उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात को ठेस लग सकता है, तकलीफ़ हो सकती है कि नहीं यार। तो आप जितने अच्छे हैं वो समझ में आ रहा है, आपकी विचारधारा बता रही है। बाकी तो युवा तो खुद ही समझदार है, वो समझ सकता है क्या हो रहा है।